अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। पर्युषण महापर्व आत्मिक साधना आराधना की पावन वेला, मंगलकारी आगम वाणी श्रवण करने का सुनहरा अवसर। पर्युषण पर्व के इन 8 दिनों में 8वें अंग शास्त्र अंतगढ़ दशा सूत्र का परंपरा के अनुसार वाचन किया जाता है। अतः हम यहाँ सूत्र का मूल पाठ पहले श्रवण करेंगे, पश्चात अर्थपाठ श्रवण करेंगे। अंतगढ़ दशा सुत्तम पढ़मो वग्गो तेणम कालिणम तेणम समयणम चंपाणामम नैरी होत्था वन्नौ तत्थणम चंपाए नैरिये उत्तर पुरथिमे दिसी भाए एत्थणम पुण्य भद्दे नामम चेये होत्था वणखंडे वन्नौ तीसेणम चंपाए नैरिये कोणिये नामम राया होत्था महया हिमवंत वन्नौ तेणम कालिणम तेणम समयणम अज्ज सुहम्मे थेरे जाव पंचहिम अणगार सयेहिम सद्धिम संपरिवुडे पुव्वाणु पुव्विम चरमाणे गामाणु गामम दुयुज्यमाणे सुहम सुहेणम विहरमाणे जेणेव चंपाणयरी जेणेव पुण्यभद्दे चैये तेणेव समोसरिये परिसा निग्गया जाव परिसा पड़ी गया तैणम कालिणम तेणम समयणम अज्ज सुहम्मस्स अज्ज जंबू जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी जैणम भन्ते समणेणम भगवया महावीरेणम आई गरेणम जाव संपत्तेणम सत्तमस्य अंगस्य उवासक दसाणम अयमठ्ठे पन्नत्ते पढ़मस्य नम भन्ते अंगस्य अंतगढ़ दसाणम समणेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जंबू समणेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणम अट्ठ वग्गा पन्नत्ता जैणम भन्ते समणेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणम अट्ठ वग्गा पन्नत्ता पढ़मस्य नम भन्ते वग्गस्य अंतगढ़ दसाणम समणेणम जाव संपत्तेणम कई अज्जैणा पन्नत्ता एवं खलु जंबू समणेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणम पढ़मस्य वग्गस्य 10 अज्जैणा पन्नत्ता तंजहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थिमियेय अयले कंपिल्ले खलु अक्षोभ पसेणई विन्हु जैणम भन्ते समणेणम जाव संपत्तेणम अट्ठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणम पढ़मस्य वग्गस्य 10 अज्जैणा पन्नत्ता तंजहा गोयम जाव विन्हु पढ़मस्य नम भन्ते अज्जयणस्य अंतगढ़ दसाणम समणेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पन्नत्ते एवं खलु जंबू तेणम कालिणम तेणम समयणम बारवई नामम नैरी होत्था दुवालस जोयणा यामा नव जोयण विथिन्ना धन वई मई निम्मिया चामीगर पागारा नाणा मणि पंचवन्न कवि सीसग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुय्य पक्कीलिया पच्चक्कम देवलोग भूया पासाइया दरिसनिज्जा अभिरुवा पडिरुवा तीसेणम बारवय्ये नैरिये बहिया उत्तर पुरथिमे दिसी भाई एत्थणम रेवये नामम पव्वये होत्था वन्नौ तत्थणम रेवये पव्वये नंदनवणे नामम उज्जाणे होत्था वन्नौ सुरप्पिये नामम जक्खायणे होत्था पोराणे सेणम एगेणम वणखंडेणम परिक्षित्ते असोगवर पायवे तत्थणम बारवय्ये नैरिये कन्हे नामम वासुदेवे राया परिवसई महया हिमवंत राय वन्नौ सेणम तत्थ समुद्र विजय पामुखाणम दसन्हम दसाराणम बलदेव पामुखाणम पंचन्हम महावीराणम पज्जुन्न पामुखाणम अद्धुट्ठाणम कुमारकोडीणम संब पामुखाणम सठ्ठिये दुद्दंत साहस्येणम महासेन पामुखाणम छप्पन्नाये बलवग्ग साहस्येणम वीरसेन पामुखाणम एग विसाये वीर साहस्येणम
उग्रसेन पामुक्खाणं सोलसन्हं रायसाहस्रिणं रुक्मिणी पामुक्खाणं सोलसन्हं देवी साहस्रिणम् अणङ्गसेना पामुक्खाणम् अणेगाणं गणिया साहस्रिणम् अन्येसिं च बहुणम् ईसर जाव सत्थ वाहणं बारवय्ये नैरिये अद्ध य सम्मतस्य य आहे वच्चं जाव विहरै तत्थणं बारवय्ये नैरिये अंधगवह्नि नामं राया परिवसई महया हिमवंत वन्नो तत्सणं अंधगवह्निस्य रन्नो धारिणी नामं देवी होत्था वन्नो तैणं सा धारिणी देवी अन्नया कयायं तंसी तारी सगंसी सयनिज्जंसी एवं जहा महाबले सुमिणदंसणं कहणं जम्मं बालत्तणं कलाहोय जौवणे पाणिग्गहणं कन्तापासाय भोगाय नवरं गोयमो नामेणम् अट्ठण्हं रायवर कन्नाणं एकदिवसेणं पाणिं गिन्हावेन्ति अट्ठट्ठो दाओ तेणं कालेणं तेणं समयेणं अर्हा अरिठ्ठनेमि आई गरे जाव विहरई चौविहा देवा आ गया कन्हे भी निगये तैणं से गोयमे कुमारे जहा मेहे तहा निगये धम्मं सोचा निसम्म जम नवरम देवाणुपिया अम्मा पियरो आ पुच्छामि देवाणुपियाणम अंतिये पव्वयामि एवं जहा मेहे जाव अणगारे जाये इरिया समये जाव इणमेव निगंथम पावयणम पुरो काउम विहरे तैणं से गोयमे अणगारे अन्नया कयायम अरहो अरिठ्ठनेमिस्स तहा रुवाणं थेराणं अंतिये सामाय्य माय्यायम एकारस अंगायम अहिज्जयी अहिज्जता बहुहिम चौथ जाव अप्पाणं भावे माणे विहरै तैणं अर्हा अरिठ्ठनेमि अन्नया कयायं बारवय्यो नैरियो नंदनवणाओ उज्जाणाओ पडिनिखमई पडिनिखमित्ता बहिया जणवय विहारं विहरै तैणं से गोयमे अणगारे अन्नया कयायं जेणेव अर्हा अरिठ्ठनेमि तेणेव उवागच्छत्ता अर्हं अरिठ्ठनेमिं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेयि करित्ता वंदै नमन्सै वन्दित्ता नमन्सित्ता एवं वयासि इच्छामि नं भन्ते तुभ्येहिं अभ्भनुन्नाये समाणे मासियं भिक्षुपडिमम् उवसम्पज्जत्ताणं विहरित्तये एवं जहा खंदो तहा बारस भिक्षुपडिमाओ फासेई फासित्ता गुणरयणं वे तवो कम्मं तहेव फासेई निरवशेषं जहा खंदो तहा चिंतेई तहा आपुच्छई तहा थेरेहिं सद्धिं सित्तुंजं दुरुहई मासियाय संलेहणाय बारस वरिसायं पर्याय जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेणं अट्ठमस्य अंगस्य अंतगडदसाणं पढमस्य वग्गस्य पढमस्य अध्ययनस्य अयमठ्ठे पन्नत्ते एवं जहा गोयमो तहा सेसावी वन्ही पिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये अयले कंपिल्ले अखोभे पसेणई विन्हु ए एगगमा पढमो वग्गो दस अध्ययना पन्नत्ता ई पढमो वग्गो बिइयो वग्गो जैनं भन्ते समणेनं जाव संपत्तेणं पढमस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पन्नत्ते दोच्चस्य नं भन्ते वग्गस्य अंतगडदसाणं समणेनं जाव संपत्तेणं कै अध्ययना पन्नत्ता एवं खलु जम्बू समणेनं जाव संपत्तेणं अट्ठ अध्ययना पन्नत्ता तंजहा अखोभे सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयलनामेय धरणेय पूर्णे विय अभिचंदे चेव अट्ठमये तेणं कालिणं तेणं समयेणं बारवय्ये नैरिये वन्ही पिया धारिणी माया जहा पढमो वग्गो तहा सव्वे अट्ठ अध्ययना गुणरयणं तवो कम्मं सोलसवासायं पर्याओ सित्तुंजे मासियाय संलेहणाय जाव सिद्धा एवं खलु जम्बू समणेनं जाव संपत्तेणं अट्ठमस्य अंगस्य दोच्चस्य वग्गस्य अयमठ्ठे पन्नत्ते ई दोच्चो वग्गो। सूत्र का मूल पाठ उच्चारण करते समय जो कोई अतिचार लगा हो तो आलऊं जम वाइदम वच्चामील्यम हीणक्षरम अच्चक्षरम पयहीणम विनयहीणम जोगहीणम घोषहीणम
सुट्ठो दिन्नम दुट्ठो पडिच्छियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए न सज्जाइयम बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सूत्रागम का हमने श्रवण किया। अब हम सूत्र का भावार्थ जानेंगे। 11 अंग शास्त्रों में 8वें अंग शास्त्र का नाम अंतगढ़ दशा सूत्र है, जिसे हिंदी भाषा में अंतकृत दशा सूत्र कहा जाता है। जिन महापुरुषों ने चतुर्गति रूप संसार का अर्थात भव भ्रमण का अंत कर दिया है, वे अंतकृत कहलाते हैं। ऐसी महान आत्माओं में 90 महान आत्माओं का वर्णन, उनकी जीवनचर्या एवं साधना यात्रा का संक्षेप अथवा विस्तार में वर्णन इस 8वें अंग शास्त्र अंतगढ़ दशा सूत्र में किया गया है। अंतगढ़ दशा सूत्र में वर्णित 90 महान आत्माओं के जीवन चरित्र से एवं उनकी साधना यात्रा से स्वयं की साधना मार्ग को आरंभ करने वाले साधकों को अपने अंतर में गड़े हुए अष्ट कर्मों का क्षय करके आत्मा के 8 गुणों का अनावरण करने की उत्कृष्ट प्रेरणा मिलती है। पर्युषण अष्टांगिका साधना के इन 8 दिनों में ये सूत्र श्रवण करने के पीछे मुख्य रूप से यही भाव रहा है। सूत्र का प्रारंभ गुरु और शिष्य की संवादात्मक शैली से होता है। पंचम गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी से उनके शिष्य जम्बू स्वामी जिज्ञासा करते हैं, पृच्छा करते हैं कि समण भगवान महावीर स्वामी, जो कि धर्म के आदिकर हैं एवं मुक्ति को संप्राप्त हैं, उन्होंने इस 8वें अंग शास्त्र के क्या भाव फरमाए हैं। शिष्य की जिज्ञासा पर श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि अंतगढ़ दशा सूत्र में 8 वर्ग कहे गए हैं और इन 8 वर्गों में प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कहे गए हैं। अंतगढ़ दशा सूत्र के सभी अध्ययनों के नाम उनमें वर्णित महापुरुषों के नाम पर ही रखे गए हैं। तो प्रथम वर्ग में हमने सुना कि प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कंपिल, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। इस अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आर्य में द्वारिका नाम की सुरम्य नगरी थी, जिसके प्रमुख अधिपति अर्ध भरत के स्वामी कृष्ण वासुदेव थे। द्वारिका नगरी में अन्य अनेक राजा महाराजाओं में श्रेष्ठ एक अंधक वृष्णि नामक राजा भी थे, जिनकी एक महारानी का नाम धारिणी था, जिनके ये गौतम कुमार आदि 10 राजपुत्र थे। धारिणी नामक रानी ने शुभ स्वप्न देखकर क्रमशः 10 राजकुमारों को जन्म दिया था। इनका अच्छी तरह से लालन पालन किया गया। समान रूप गुण वय वाली 8 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ विवाह कर दिया गया। उन्हीं दिनों में 22वें तीर्थंकर अरहंत अरिष्टनेमी भगवान ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए द्वारिका नगरी में पधारे। उनका धर्मोपदेश सुनने के लिए साधु साध्वी, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, चारों प्रकार के देव देवियों तथा कृष्ण वासुदेव, द्वारिका की विशाल जनमेदिनी एवं तिर्यंच तिर्यंचनी, ये इस तरह की 12 विधा परिषदा उपस्थित हुई। धर्म प्रधान उपदेश का श्रवण करने से गौतम कुमार को गृहवास से विरक्ति हो गई। उन्होंने अपने माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त की एवं भगवान के चरणों में पहुंचकर अणगार दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा अंगीकार करने के पश्चात स्थविर भगवंतों के समीप उन्होंने सामायिक से लेकर 11 अंगों का अध्ययन किया। उसके पश्चात उपवास, बेला, तेला आदि अनेक प्रकार की तपश्चर्याएं की। 12 भिक्षु प्रतिमा की आराधना भी की और गौतम कुमार मुनि ने गुण रत्न संवत्सर नामक तप की भी आराधना की।
इस प्रकार अपनी आत्मा को तब संयम से विशुद्ध करते हुए एकदा उनके मन में चिंतन हुआ, जब तक शरीर में शक्ति है, उत्थान बल वीर्य पुरुषकार पराक्रम है, तब तक मुझे अब संलेखना संधारा स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह उनके मन में जो ये भाव आया, उसे उन्होंने अरहंत अरिष्टनेमी भगवान के चरणों में प्रातः काल निवेदन किया एवं प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके रात्रि के अपने इस चिंतन का क्रियान्वयन करते हुए शत्रुंजय पर्वत पर संलेखना संधारा ग्रहण किया। उनका संधारा 1 मास पर्यंत चला। इस प्रकार गौतम अणगार 12 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन कर 1 मास पर्यंत संलेखना संधारा कर सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसे ही शेष 9 कुमारों के भी 9 अध्ययन जानने चाहिए। इसके पश्चात हमने द्वितीय वर्ग का भी श्रवण किया। दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन कहे गए हैं, जिनमें 8 राजकुमारों के नाम इस प्रकार है: अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल नाम, धरण, पूरन और अभिचंद्र। ये 8 राजपुत्र भी अंधक वृष्णि पिता एवं धारिणी माता के ही अंगजात थे। और जिस तरह प्रथम वर्ग में गौतम कुमार मुनि का वर्णन किया गया, उसी प्रकार इन सभी 8 अध्ययनों के भी भाव कहे गए हैं। इन सभी ने भी सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, गुण रत्न संवत्सर तप की आराधना की। इन सभी ने 16 वर्ष तक का समन पर्याय का पालन किया और अंत में 1 मास की संलेखना संधारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस तरह समन भगवान महावीर ने 8वें अंग शास्त्र के दूसरे वर्ग के ये भाव कहे हैं। इस तरह आज हमने प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, इन 2 वर्गों के भाव जाने। अब आगे हम तृतीय वर्ग के भाव यथा समय श्रवण करेंगे। आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।